सत्यमेव जयते ये शब्द आपने भारत की हर सरकारी इमारत पर पढ़े होंगे, अपने करेंसी नोट्स पर पढ़े होंगे और हर ऐसी चीज़ पर पढ़े होंगे जिसका कि भारत देश से कोई भी तरीके का ताल्लुक़ होता है। आम तौर पे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये शब्द कहाँ से और क्यों आए। असल में अगर पता भी होता है तो बस इतना पता होता है कि ये किसी उपनिषद से लिए गए थे, लेकिन क्यों लिए गए थे? असल में ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं ये शब्द, और ये एक पूरे मंत्र का हिस्सा हैं। और ये मुंडकोपनिषद के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताता चलूँ कि मुंडकोपनिषद एक अथर्ववेद का हिस्सा माना जाता है, या है, मतलब माना नहीं जाता है। तो मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का हिस्सा है और एक तरीके से भारतीय परंपरा में अथर्ववेद को नॉलेज का जिसे कहते हैं ख़जाना माना गया है। और ये जो सत्यमेव जयते है, इसको सबसे पहले जो आम जनमानस में मशहूर करने का काम किया था, ऐसा माना जाता है कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और कांग्रेस के जो भाषण दिए जाते थे, जो भाषण प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता था, उसमें उन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि आज़ादी की लड़ाई या भारत देश का जो मोटो है, जो एक सोच है, वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है। और ये एक पूरे श्लोक का हिस्सा है, पूरे एक मंत्र का हिस्सा है जो इस तरीके से है, सत्यमेव जयते नानरतं सत्येन पंथा विततो देवयाने येना क्रमंतरस्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य के अलावा किसी की नहीं, यानी कि झूठ की जीत नहीं होती। सत्येन पंथा विततो देवयान है, और सत्य का पथ जो है उस पर देवता चलते हैं और वो उसी से एक तरीके से फैलता है, उसी से वो बड़ा होता है। ये नाक्रमंतरस्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। और ये ऋषियों का, मुनियों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी कामनाओं पर कंट्रोल किया है, जिन्होंने अपनी कामनाओं को, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखा है, ये उन लोगों के चलने से, ये रास्ता उनका रास्ता है और यही असली रास्ता है, यही सत्य का रास्ता है, यही वो रास्ता है जिससे हमें एक तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, या जिससे कि हमें जीत प्राप्त होती है। और इसके बारे में शंकराचार्य जी या बाकी जो बाद के हमारे स्कॉलर्स हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इसका एक मतलब ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि सच सच होता है, सच बोलने वाले से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ असल में सच खुद होती है, और सच जो है वो खुद ब खुद हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारेगा। इस दुनिया में ये एक तरीके से एक रूल है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ये महसूस किया गया कि भारत के देश का एक मंत्र हो, एक मोटो हो। तो वो 30 मई 1949 को भारत ने एक प्रेस नोट के ज़रिए ये चीज़ जनमानस तक पहुंचाई कि अब से भारत का एक नेशनल लोगो होगा, एक मोटो होगा जिसे कहा जाएगा सत्यमेव जयते। और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये इसलिए है ताकि हम बता सकें कि एक देश के तौर पर भारत हमेशा इस चीज़ में यकीन करेगा कि वो सत्य की राह पर चले और झूठ से दूर रहे, असत्य से दूर रहे, और सत्य की राह ही देश की भी राह होगी। तो आम तौर पे लोगों को ये नहीं पता होता है। उम्मीद है कि इसी के साथ ये चीज़ जिन लोगों को नहीं पता थी उनको एक नई जानकारी मिलेगी।